हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस सर जी। आज हम लोग अपने आईटीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यस, जो हमारे प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं जिनसे हम डेली 2 और 4 होते हैं आईटीसी को लेकर के। हम अपने अकाउंटेंट्स एज अ बिजनेसमैन अगर मैं सोचूं तो हम अपने अकाउंटेंट की सुनते हैं, अपने वकील की सुनते हैं, अपने सीए साहब की सुनते हैं, सीए साहब किसी और की सुनते हैं, सीए साहब अपनी चलाते हैं, अकाउंटेंट अपनी चलाते हैं, अकाउंटेंट किसी और की सुनते हैं। तो प्रॉब्लम में घन चक्कर होने से अच्छा है कि हम सभी लोगों को उन प्रैक्टिकल इश्यूज के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। जिसमें सबसे पहला केस जो आज हम दे रहे हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 है। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है ये केस। क्या है केस? ये है कि एक बिजनेसमैन है जिसने कंप्यूटर बाय किए। ठीक है सर, कंप्यूटर बाय किया तो आईटीसी ले लेगा। ना 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 ना, जो ये कंप्यूटर उसने बाय किया है वो ग्रांट मिली है उसको। अब चाहे इन इंडिया से मिली हो चाहे आउटसाइड इंडिया से मिली हो, तो उस केस में क्या उस ग्रांट का यूज वो कंप्यूटर को बाय करने में कर रहा है, और कंप्यूटर को बाय करने में जो इनपुट टैक्स का पेमेंट कर रहा है, क्या उसकी क्रेडिट वो सप्लाई में से कर सकता है, हाँ या ना? यानी कि ऐसे कंप्यूटर के खरीदने पर जो भी उसने टैक्सेस का पेमेंट किया गवर्नमेंट को, क्या उनकी वो क्रेडिट ले सकता है? तो जवाब है सेक्शन 16, जो कि आईटीसी का बेसिक सेक्शन है, जो आपको कंडीशंस बताता है कुछ, कि अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जाए देन यस, द एसएससी और द टैक्स पेयर और द पर्सन हु वांट टू क्लेम द आईटीसी कैन क्लेम द आईटीसी। द पर्सन हु वांट्स टू क्लेम द आईटीसी, यस, he can claim the ITC, but all the conditions must be fulfilled। जो उसका बेसिक सिस्टम है वो ये कहता है कि हाँ, कोई भी बंदा आईटीसी क्लेम कर सकता है अगर उसने उन चीजों का जिनको उसने एक्वायर किया है, बिजनेस में यूज करना है या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में उसका यूटिलाइजेशन करना है, तब तो वो कर सकता है आईटीसी को क्लेम। ये इसका बेसिक जिस्ट है। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट सेक्शन 16। देयर आर सो मेनी अदर कंडीशंस व्हिच आर नीडेड टू बी फुलफिल्ड बाय द सेम पर्सन। जैसे टैक्स इनवॉइस का पोजीशन होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज को रिसीव कर लिया गया होना चाहिए, टैक्स पेड कर दिया जाना चाहिए उस सप्लायर के द्वारा, और रिटर्न फर्निश हो जानी चाहिए। इफ ऑल दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड साइमल्टेनियसली देन यस, आईटीसी कैन बी क्लेम्ड। लेकिन यहां पर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो या ना हो, अभी हम उसके पीछे नहीं जा रहे। हमसे केवल इतना पूछा गया कि अगर हमने कोई कंप्यूटर बाय किया, है उस पैसे से जो हमें ग्रांट मिला था, चाहे वो ग्रांट इन इंडिया से मिला हो चाहे वो ग्रांट आउटसाइड इंडिया से मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर। आपका सेक्शन 16 का कंडीशंस अगर पूरा होता है, यस, यू कैन क्लेम द आईटीसी ऑन दोज सप्लाई। यस, तो कहा गया सेक्शन 16 brings out the main requirement of any tax being eligible as ITC, which is it must be used or intended to be used in the course or furtherance of business. This is the main gist of section 16. As long as this condition is satisfied with the other conditions which are given under section 16, ITCs can be claimed by the firm. The fact that these procurement are out of grant received from outside India or within India doesn't affect the ITC eligibility। मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी और मैंने ये सेक्शन 16 भी आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर ये देखिए, मैंने सारी कंडीशन सेक्शन 16 की कर दी। पहला तो वही जो मैंने अभी आपके सामने गाना गाया है, और इसका पॉइंट नंबर 2 कहता है कि इसके साथ कुछ और कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज or tax charge in respect of such supply or has been actually paid to the government, and the last condition furnish the return। That's it। ये सारी conditions अगर satisfy हो जा रही हैं then the person can claim the ITC। That's it। अब आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट सेशन में हम फिर एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल केस को उठाएंगे जिनसे हम 2-4 होते हैं अपनी लाइफ में आईटीसी को लेते हुए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।